में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी हो गई है। इंटरबैंक डॉलर की कीमत में 61 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। होने और निगरान हुकूमत के आने के बाद भी मुसलसल रुपए की कदर गिरने और डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला बरकरार है। और इंटरबैंक डॉलर आपको लग रहा है कि क्योंकि हमें तो यही बताया गया था कि शायद कोई 300 ना टच करे, नीचे की तरफ आए। ओपन मार्केट में आज 312 रुपए तक भी डॉलर दस्तयाब था। रेट 306 रुपए का बताया जा रहा था। इंटरबैंक में रुपया मजीद 1 रुपए 88 पैसे गिर गया। पाकिस्तान की तारीख में अमेरिकी डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर ने पहली मर्तबा 300 रुपए का हिस्सा अबूर किया। डॉलर 58 पैसे इजाफे के बाद 300 रुपए 22 पैसे का होगा। ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। अगर एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, उम्मीद हमें है और हमें अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर टोटल SIFC में हमारे पास 5 बिलियन आ जाता है तो मेरा ये ख्याल था कि ये 2-4-10-5-6 रुपए डॉलर में चेंज करेगा। मगर हमें ये चीज खुमन साहब हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि आगे वाले 5 सालों में हमें 88 अरब रुपए की जरूरत है, 88 अरब डॉलर की जरूरत है, जो हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और ये 88 अरब हमें बाजार से उठाना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट से। और इंटरनेशनल मार्केट हमें नहीं देने के लिए तैयार, हम क्योंकि हमारी जंक रेटिंग है। देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूँ इससे लोगों की उम्मीदें खत्म होती हैं, लोग मायूस होते हैं। तो मैं कुछ चीजें बयान नहीं करना चाहता, मगर मैं इसलिए ये बातें बयान कर रहा हूँ कि हमारे हुक्मरानों की और हमारे अयाश तबके की, हमारे तो शब्बर जैद साहब, इमरजेंसी लगानी किसने है? निगरान हुकूमत इस वक्त मौजूद है, उसका तरीकाकार कोई होगा ना, आइन और कानून के मुताबिक। एक बात सुने, नहीं सुने मेरी बात। इमरजेंसी लगाने का मतलब कोई आईनी नहीं होता। वजीर आजम साहब ये हुक्म दें कि 6 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे। वजीर आजम साहब और अगर कोई खोलेगा तो उसको हम खड़े करके जेल में बंद कर देंगे। वजीर आजम साहब ये बयान देंगे कोई गाड़ी जो 1200 सीसी से ज्यादा की है वो सड़क पर नहीं आएगी। वजीर आजम साहब ये हुक्म दें कि 62 डिवीजन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, इनमें से 30 डिवीजन कल से काम नहीं करेंगे, वो घर बैठेंगे। सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना जदी साहब? मतलब आप देखें ना कि बाजार तक तो कोई भी हुकूमत बंद नहीं करा सकी, चाहे वो इमरान खान साहब थे, चाहे वो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब थे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब। किसने बंद कराए बाजार आज तक? वो ताजिर हड़ताल पे चले जाते हैं, फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर जाके जनाब उनके घुटनों में बैठ जाते हैं। तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है जाके वो ताजरों के सामने गिव अप कर जाता है। इस तरह टैंकर माफिया है, वो हर एक अपना जो है वो पेट्रोल वाली जब कीमतें बढ़ाते हैं। बात सुनो जी, आपने कह लिया ना, आपने कह दिया गवर्नमेंट सियासी फैसलियां बंद कर सकती है, बाजार बंद नहीं कर सकती। ये क्या बात है सर? हमने देखा नहीं है ना। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं वो सियासी सरगर्मियां बंद करा सकती है, मुख्तलिफ अपनी पोजीशन के हिसाब से कर सकती है, मगर बाजार बंद नहीं कर सकती। ये बदमाशी खत्म करें, बहुत हो गई है। ये बदमाशी है, कुछ नहीं है। ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि बाजार बंद करेंगे, ये करना नहीं चाहते। ये बड़ी गाड़ियां बंद करना नहीं चाहते, ये बदतमीज हैं। शब्बर जैदी साहब जी फरमाइए। आप हेलो, आपका एक मकाम है, आपके लफ्जों की लोग कदर करते हैं, आपकी सोच हुब्बुल वतनी पर मबनी है। हैविंग सेड दिस, ओ भाई, ये शाहकोट है, वहां की 1 लाख की आबादी है। उनके मोतबरीन लेड बाई अदनान रामे एडवोकेट, उन्होंने मुझे बताया है कि 10 बंदे डेली खुदकुशियां कर रहे हैं वहां 1 लाख की आबादी के टाउन में। मुल्क भुखाना मर रहे ने, लोगों के पेट च रोटी नहीं, उन्होंने तन से कपड़ा नहीं। हर किस्म के क्राइम जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। आप पता नहीं किस तरह इमरजेंसी लगा के और 5 बजे मेरी तरफ से 5 बजे बंद कर दें, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि जो थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है वो भी बंद हो जाए। देखिए चौधरी साहब, आपका व्यू हो सकता है, मगर चले मेरी बाजार बंद नहीं करें। क्या इस बात से भी एग्री नहीं करते आप कि बड़ी गाड़ियां सड़क पर नहीं आए? कोई तो काम करे ना हम, चौधरी साहब कुछ तो करें ना। और ये टोटलिटी में होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाक मीडिया की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का रुपया डॉलर में 300 के पार हो गया है। इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, पाकिस्तान में भूखमरी का आलम है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर वापस आ गया है और 80 करोड़ डॉलर्स रहा है और इसकी वजह बरामदात और तरसीलात ज़र का गिरना और इसके साथ साथ दरामदात का बैकलॉग क्लियर करना है। जुलाई के महीने में बरामदात सिर्फ 2.1 अरब डॉलर्स और तरसीलात ज़र सिर्फ 2 अरब डॉलर्स रहीं, जो इस माली साल के बरामदात के 30 अरब डॉलर्स और तरसीलात ज़र के 33 अरब डॉलर्स के टारगेट के हिसाब से बहुत कम है। दूसरी तरफ हुकूमत ने पूरे साल के लिए FBR के रेवेन्यूज़ में 30% इजाफे का टारगेट रखा है, मगर जुलाई के महीने में FBR के रेवेन्यूज़ में महज 17% की ग्रोथ नजर आई है, जो माली साल के पहले महीने के लिए अच्छा आगाज नहीं है। बात इंटरबैंक में भी ये क्या वजूहात नजर आती हैं? शुक्रिया शाहजेब। देखें, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है 1.25% का, कि आप जो है ओपन मार्केट का जो रेट होगा वो तकरीबन 1.25% गैप के साथ होगा इंटरबैंक का। ये इन इटसेल्फ जो है वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है, सही पॉलिसी है। ये कह लें कि इस बेंचमार्क को रिवाइज करना होगा, रिविजिट करना होगा IMF के साथ। उसकी वजह यह है कि अगर आप ओवरऑल पूरे साल की हमारी फाइनेंसिंग नीड्स देखें तो वो 35 अरब डॉलर हैं, यानी कि 22-23 अरब डॉलर का आपने जो है वो कर्जा अदा करना है बैरूनी, और उसके साथ तकरीबन कोई 10-11 अरब डॉलर का आपको बिलियन डॉलर्स चाहिए आपको, जो कि आपको इकोनॉमी रन करने के लिए चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है अपने पैरों पर खड़ी होगी। तो ये अगर टोटल 35 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है तो नेट रिक्वायरमेंट पर डे निकलती है 95 मिलियन डॉलर्स, यानी कि डिमांड जो है आपकी डॉलर की वो 95 मिलियन डॉलर्स पर डे की है। और ओपन मार्केट की अगर आप डिमांड देखें तो रफली 4 से 5 मिलियन डॉलर्स तक आ गई है। ये पहले होती थी कोई 10-15 मिलियन डॉलर्स, अब कम हुई है पिछले 2-3 महीनों में। तो मेरा पॉइंट ये है इसमें कि 95% अगर इंटरबैंक जो है मार्केट में डिमांड है डॉलर की, तो जो रेट है वो ओपन मार्केट टू ड्राइव कर रही है, क्योंकि ओपन मार्केट में भी 2 मार्केट्स हैं। एक तो वही हवाला हुंडी की मार्केट है, दूसरी इनफॉर्मल मार्केट इटसेल्फ है जो ओपन मार्केट है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर ओपन मार्केट ड्राइव करेगी 95% जो वॉल्यूम कर रहा है उस मार्केट को, तो आपके यहाँ ये रेट रुकेगा नहीं, ये अननेसेसरीली जो है वो डिवैल्यूएशन होती जाएगी, जो कि हमें इतनी रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये बात ठीक है, मगर जो 1.25% IMF ने रखा वो इस वजह से रखा कि पहले इंटरबैंक को मैनेज किया जा रहा था, गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी, जिसकी वजह से ओपन मार्केट इंटरबैंक का फर्क बढ़ गया, रेमिटेंसेज हमारी मुसलसल गिरना शुरू हो गई। और अभी भी हम देख रहे हैं ना रेमिटेंसेज का नंबर अच्छा है ना एक्सपोर्ट्स का अच्छा है, तो वो भी हमने देखा है कि आर्टिफिशियली जब मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। एब्सोल्युटली। देखिए, अब वो पॉलिसी नहीं है, वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। अब स्टेट बैंक के पास ये इंटरवेंशन करने का, स्टेट बैंक का SBA हुआ है, SBA के अंदर स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जाता है स्टेट बैंक का कि उसने क्या लाएअमल इख्तियार करना है, तो वो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इंटर बैंक जो है ऑलरेडी अब जो है मार्केट ड्रिवन है, और वो देखें ज़्यादा फॉर्मल मार्केट है, ज़्यादा वेल रेगुलेटेड मार्केट है, वेल गवर्नड मार्केट है, और 95% वॉल्यूम वहाँ हो रहा है। तो क्यों ना उस मार्केट का रेट जो है फॉलो किया जाए, रादर देन ये कि ये 5% मार्केट जिसमें 2 रेट चल रहे हैं। शाहजेब, अगर आपके पास टिकट है, पासपोर्ट है, आपके पास जो है वीजा है, तो आपको वो रेट मिलेगा जो कि ऑप्शनल रेट है। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो आपको 6-7 रुपए 8 रुपए ऊपर। मगर अगर ऐसी कंडीशन रख दें कि जो ओपन मार्केट फॉलो करेगी इंटरबैंक को, तो फिर जो ग्रे मार्केट है वो दोबारा पैदा हो जाएगी, फिर 3 मार्केट्स होंगी, इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, वो उस वक्त था जब आप इंटरबैंक को कंट्रोल कर रहे थे आर्टिफिशियली। आज आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि देखें इंपोर्ट्स खुल रही हैं, आपका रुपया वीक रहेगा, ये बात ठीक है। 6 अरब डॉलर की आपको डेट की सर्विसिंग भी करनी है अगले 6 महीनों में, फिर आपके LCs रिटायर हो रही है, फिर आपके डिविडेंड पेमेंट्स भी होनी है, तो रुपया वीक रहेगा। लेकिन जो एक्सेसिव वीकनेस है ना, इस वजह से कि क्योंकि ओपन मार्केट में आप डॉलर को आपने सही गवर्न नहीं किया हुआ, और मैनिपुलेशन भी हो रही है, होर्डिंग भी हो रही है, और साथ में 2-2 रेट्स चल रहे हैं, तो उसको तो कंट्रोल करेगी। उसकी वजह से ओपन बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इंटरबैंक फॉलो नहीं करती तो वही होगा शाहजेब कि रेमिटेंसेस फिर ओपन मार्केट में उतरना शुरू हो जाएगी, हवाला हुंडी मार्केट और मजीद बढ़ जाएगी, स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेंथन करना है इंटरबैंक मार्केट को, उसको आपने डिमांड सप्लाई बेस करना है, वो सही मार्केट है। उसकी वजह से ये मार्केट भी रहेगी जैसे पहले होता था। लेकिन जो बीच में पैच आया था ये बेसिकली इसलिए था कि इंटरबैंक को कंट्रोल किया जा रहा था, अब नहीं कंट्रोल किया जा रहा। तो